हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है 10:15 बजे। आपको पता है मेरा लेट क्यों शुरू होता है, मैंने हर ब्लॉग में आपको बता रखा है। और अब मैं काम वाम करूंगी। चाय नाश्ता हो चुका है, बच्चे भी कर रहे हैं चाय नाश्ता। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडक हो रही है। मतलब ठंडा मौसम, ठंडक तो नहीं हो रही, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि बस चादर ओढ़ने वाला है, ऐसा मौसम तो नहीं हो सकता है ना। अब तो गर्मी ही रहेगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का। और अब चलिए, अब काम हम करते हैं। और बर्तन वर्तन पड़े हैं, बर्तन वर्तन मारने हैं। आज कपड़े सोच रही ना धोऊं, क्योंकि ऐसे कोई खास कपड़े हैं नहीं। आज से दो चार कल भी धो दिए थे, ऐसे ही धो दूंगी आज भी। और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद खाना पीना देखेंगे, थोड़े दो चार कपड़े धो लेते हैं। अब मैं हल्दी कूट ले रही हूँ, क्योंकि घर में ही पीस लेती हूँ मैं हल्दी कूट के। आप लोग मत पीसना, क्योंकि मेरी मशीन दूसरी है, कहीं आप अपनी मशीन खराब कर लो, मिक्सी। अब मैं थोड़ी थोड़ी कूट कूट के रख लूंगी, बारीक कर लूंगी, इतनी बारीक कर लूंगी। फिर उसके बाद मेरी ये मशीन मिक्सी में डाल के पीस लूंगी। थोड़ी मैंने कल पीस ली, थोड़ी आज पीस लेती हूँ। थोड़ी मैंने हल्दी कूट दी है। अब सोच रही हूँ, अब मैं नहा वहा के आई हूँ, पहले मैंने हल्दी कूट दी नहाने से पहले। मैंने कहा थोड़ा सा कूट देती हूँ, कूट के रख दी। थोड़ी तो मैंने पीस ली, कल कूटी थी, कल दोपहर भी कूटी, पीस के रख दी है थोड़ी 250 ग्राम तक। अब कूट कूट के इकट्ठे कर लूंगी, जब चाहिए होगी जब पीस के रख लूंगी। क्योंकि ये सब तैयारी करते रहना चाहिए। आप पूरे महीने में अगर जैसी तैयारियां घर में करते रहोगे, थोड़ी 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 थोड़ी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मसाला तैयार करने में। और मिर्च भी मैं सुखाती रहती हूँ, मिर्च सुखा रखी है और मैंने पीस भी ली है और सुखा रखी है। मैंने पहले आपको ब्लॉग में दिखाया है, मेरे ब्लॉग में देख चुके हो, आप देख सकते हो कि मैं मिर्च तोड़ूंगी। अब उसके डंठल देख सकते हो। और मैं इसको अच्छे से लपेट के रखती हूँ। ये दुपट्टे में मैंने फैलाया था, पुराने दुपट्टे मेरे होते हैं, मैंने फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ। कुछ फैलाना होता है छत पे तो मैं इनमें ही फैलाती हूँ, और बांध के और पन्नी के अंदर लपेट के रखती हूँ कि ज़्यादा सीलन ना आए इसमें। मतलब और फिर ये देखो, अब भी इतनी आसानी से टूट रही है मिर्च मेरी, इतनी अच्छी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, फिर मैं इस डब्बे में रख देती हूँ, ये डब्बा बना रखा है। और ये मैंने थोड़े थोड़े डंठल तोड़ रखे हैं, पूरी तरह से यूं नहीं तोड़े क्योंकि हाथ में लग जाते हैं। मैं इतने ही डंठल तोड़ती हूँ कि किसी किसी में टूट जाते हैं ज़्यादा, लेकिन ऐसे ही तोड़ने में ना सही रहता है। अब मैंने ये ले रखा है ना, जैसे मिर्च ले रखी है, तो मिर्च का बस इतना हिस्सा तोड़ती हूँ, इतना। फिर हाथ में भी नहीं लगती है, और ये हाथ सारे ऐसे हो जाते हैं, देख। चलिए, तो अब तोड़ के रख देती हूँ। रोटी अभी किसी को खानी नहीं है, खाना खाना किसी को भी खाना नहीं है। जब खाएंगे तो रोटी बना देंगे। और जब तक कि मेरा तोड़ते आराम से बैठ के, थोड़े से कपड़े दो चार हाथ से धो के मैं नल पर टांगे आई। आज मैं जब मशीन निकालूंगी नहीं, मशीन जब भी हटाती, गर्मी में तो कोई जरूरत नहीं होती मशीन में सुखाने की। बारिश होती है जब तो सुखाना पड़ता है। अगर जो बारिश के टाइम सुखाती हूँ मैं, और या फिर जैसे ठंड होती है तो फिर सुखाती हूँ, हाथ से भी धोऊंगी ना, तो सुखाने के लिए मैं मशीन का ही यूज करती हूँ। रेगुलर कपड़े धुलते हैं मेरे, ऐसा नहीं है कि मैं आज कल धो दूंगी या परसों धो दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कपड़े धोने की तैयारी भी पूरी रखती हूँ रेगुलर की। ज्यादा नहीं धोए, दो चार कपड़े धो देती हूँ। जैसे आप के नीचे के कपड़े उतरे हुए होते हैं वो धो देती हूँ, बनियान वगैरह धो देती हूँ। और अपने दुपट्टे उपट्टे या सूट वूट कुछ छोटे छोटे कपड़े हाथ से ही धो कर डाल दो, ऐसा नहीं सर रख दो स्मेल हो जाती है। और मैं मशीन में भी नहीं डालती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, मेरे से नहीं धुलते वो कपड़े में, नाक में एकदम चढ़ती स्मेल। इसलिए मैं उन कपड़ों को हमेशा
ऐसे टब में रखती हूँ जो मतलब आजकल तो वो जाली वाले वो चल रहे हैं टब से, उनमें डाल दो। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं वैसा लेती नहीं। नहीं तो लेके एक कोने में जैसे रख दो, उनमें कपड़े डालते रहो सूखे, वो अच्छा रहता है जब भी। चलिए अब मैं मिर्च तोड़ती हूँ, उसके बाद में अब मैं रोटी बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं रोटी कैसे बना रही हूँ। किसी की बेटी अगर जो घर में रोटी बनाती है तो टेढ़ी मेढ़ी भी बनाती है, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है रोटी बनाने की, तो उससे बेलना नहीं आता है। घबराने की कोई बात नहीं है। आज को टेढ़ी मेढ़ी बेलेगी, कल को सीधी भी बेलेगी। दो चार रोटी का आटा लास्ट में छोड़ दिया करो। जो बेलेगी रोज बनाएगी एक दो रोटी तो अपने आप सीधी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कैसी रोटी बनाई है। आप देख सकते हैं मेरी रोटी का डिजाइन। अब इस रोटी को हम उठा के तवे पे गेरेंगे। ये लो तवे पे गेर दी मैंने। क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसा था, क्योंकि जब शुरू में लास्ट में आटा छोड़ देती थी ना मम्मी, तो मैं बेलती थी शौक में। मम्मी कहती थी बेलना मतलब रोटी बनाना सीखो, थोड़ा खाना वाना बनाना सीखो। तो फिर मैं रोटी बेली, और जब बेली तो मेरी ऐसी बिल्ली अंगड़ बंगड़ सी भारत का नक्शा सा बन गया। फिर मम्मी हंस पड़ी, तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, रोज एक दो रोटी का आटा मैं छोड़ूंगी। लास्ट में लास्ट में आप रोटी का आटा छोड़ूंगी तो आप बनाना रोज। दो तीन रोटी का आटा छोड़ देती थी तो हम मैं बनाती थी, मेरी बड़ी बहन थी वो भी बना लेती थी। वो तो सही से बेल भी लेती थी, उसका तो मुझे याद भी नहीं, मुझे अपना याद है मैं ठीक से नहीं बेल पाती थी। और जब मैंने बेला तो ऐसी अंगड़ वगड़ भी बिल जाती थी। तो शौक से मम्मी मेरी खा भी लेती थी रोटी, कहती थी अच्छी बनी है बिटिया, रोज बनाना। हमारी तरफ बिटिया कहते हैं, बेटी कहते हैं। वो उन्होंने फिर वो रोटी खा लिया करती थी मेरे हाथ की। अंगड़ बंगड़ जैसी भी मैं बेल के दे देती थी बना के, वो खा लेती थी। वो थोड़ा मतलब सिखाना सिखा दिया था कि बेटा ऐसे सेको ऐसे सेको, कहीं किधर से रह भी जाती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब धीरे धीरे सबको आ जाता है। इतना दबाव और जोर देने की कोई जरूरत नहीं है बहू बेटी पे। चाहे आपके घर में नहीं, जैसे बहू आई है अपने मम्मी पापा के घर रोटी नहीं बना पाती है, कोई बात नहीं, किसी घबराने की बात नहीं है, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। आप अपने घर में दो चार रोटी टेढ़ी मेढ़ी खा लेना, लेकिन लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं करना। सब सीख जाते हैं समय के साथ साथ, सब बनाना खाना सीख जाते हैं। चिड़िया भी तो छोट चिड़िया के बच्चे होते हैं, वो चोंच में दाना रखती है खाती है, फिर एक दिन उसका भी समय आता है वो भी उड़ती खाती रहती है अपना। ऐसी सबको वो बनाना खाना सबको आ जाता है। आप देख सकते हैं मेरी रोटी का डिजाइन कैसे बनाई है। कभी कभी मैं शौक में भी बना के खाती हूँ, तो मुझे वो दिन याद आता है कि हाँ भाई मुझे ऐसे रोटी बेलना नहीं आता था, तो मैं इस तरह से बेलती थी रोटी। लेकिन अब मुझे बेलना तो आता है, लेकिन मैंने आपके लिए बनाई है, आपको दिखाने के लिए कि ऐसे रोटी बेलना बच्चे सीख जाते हैं। ये दो चार बार बेलेंगे, महीनों सालों बेल देंगे ऐसी रोटी, लेकिन हाथ साफ हो जाएगा। और सब बेटी रोटी बनाना सीख जाती हैं, घबराने की बात नहीं है। रोटी खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने घर में अपनी मम्मी के पास थोड़ी बहुत देर खड़े हो जाया करो, खुद ही सीख जाओगे देखते देखते। हाथ पकड़ के कोई जरूरत नहीं होता कि पेन है जो हाथ पकड़ के लिखाना सिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीख जाओगे, आप भी अपने घर में खाना बनाना और अपने हाथों का ही खाओगे बना के, बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो मैं अब रोटी बनाती हूँ और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आलू की सब्जी बना दूँ। आलू चढ़ा दिए हैं मैं सोच आलू उबल चुके हैं, देख सकते हैं कुछ फूट भी गए एक दो आलू। अब कि हम छोटे आलू लाए थे, सुंदर सुंदर दिख रहे थे तो ले लिए थे हमने। और आलू उबल अब मैंने आलू उबाल दिए हैं, अब मैं सब्जी बना देती हूँ। फिर आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर थोड़ा निफाम सी हो जाऊंगी, फिर उसके बाद जब खाएंगे, जब साथ की साथ रोटी भी बन जाएगी। ये लोग खाते रहते हैं, मैं रोटी बनाती रहती हूँ। और वैसे फिर ज्यादा भी नहीं बनती है, नहीं तो फिर ज्यादा बन जाती है तो फेंकनी पड़ती है।
फेंकनी क्या, हमारी रोटी तो वैसे गाय को चली जाती हैगी, मैं गाय को भिजवा देती हूँगी। और जितनी भी रोटी वोटी बचती गाय को ही जाती है। चलिए तो मैं